एंड अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कितना पोस्ट करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंट पोस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या ये अभी भी मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जो है बेसिकली वो रिसेंसी को ज़्यादा प्रमोट करता है। रिसेंसी मीन्स अगर आप ज़्यादा रिसेंट कंटेंट डाल रहे हो, लाइक आप ज़्यादा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा आगे पुश करेगा। देखो मैं सिंपल सा फंडा आप लोग को समझा देता हूँ और आपको इंस्टाग्राम समझ में आ जाएगा, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम समझ में आ जाएंगी। इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई यूजर आ गया, उसका ऐप खोल लिया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा देर तक टिका रहे, चाहे वो यूजर हो या चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो। बस अब अगर कोई यूजर आपके कंटेंट की वजह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर रुक रहा है, तो भैया आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। अगर वो आपके कंटेंट को देखकर स्वाइप कर दे रहा है और स्वाइप करके वो इंस्टाग्राम बंद ही कर दे रहा है तो फिर समझ जाओ कि भैया आपके कंटेंट के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जो आपको ठीक करनी है, और इंस्टाग्राम तो फिर पक्का रीच आपकी कम कर देगा। तो जैसे हमें हर एक कंटेंट पोस्ट करते हैं, कुछ KPIs होते हैं, जैसे लाइक हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं कि जैसे यूट्यूब के बारे में बात करें, यूट्यूब में 2-3 चीज़ें हैं, क्लिक थ्रू रेट है, एवरेज रिटेंशन टाइम है। इंस्टाग्राम के अंदर ऐसी कौन सी KPIs है जो एक नए क्रिएटर को देखनी चाहिए एंड फॉलो करनी चाहिए उन सब KPIs को? सबसे पहला जो मैं टिप दूंगा वाइल क्रिएटिंग योर कंटेंट, जो आपको चेकआउट करना चाहिए, फर्स्ट इज कि आपके सेव्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो डिपेंड करता है हर कंटेंट टाइप के हिसाब से, क्या वो आपने जो कंटेंट है वो सेवेबल बनाया था तो उस पर सेव आएंगे। अब इंस्टाग्राम के ऊपर ना बहुत थोड़ा सा हम अगर डीप जा रहे हैं तो इस पर घुसता हूं मैं। कंटेंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं जिसपे अलग अलग KPIs हमें चेक करनी होती है। अब अगर आपने 3 टिप्स बोली हैं, 3 टिप्स फॉर फलाना ढिमकाना, तो उसमें आपके सेव्स आने चाहिए। अगर आपने कोई रिलेटेबल कंटेंट बनाया है तो उसमें आपके शेयर्स ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई फन कंटेंट बनाया है या जस्ट आपने कोई अपनी पिक्चर पोस्ट करी है तो उस पर लाइक फिर उस हिसाब से आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ एंगेजमेंट वाली चीज बोली है, लाइक आपने लोगों को आस्क किया है फॉर समथिंग, तो उसमें कमेंट फिर उस हिसाब से आने चाहिए। Okay. So it's all dynamic, मतलब हर एक अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग KPIs अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगी। या आप वही बोला ना कि कंटेंट स्ट्रैटेजी फिर इसी हिसाब से आपके लिए बनती है और फिर उसी हिसाब से मेरी सर्विसेज है। हाँ, यहाँ पे मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ अपना। So यार इंस्टाग्राम में ना बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं, उनके सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं रील तो बनाता हूँ, वो वायरल नहीं जाती। अब इसमें बहुत कंटेंट ऑलरेडी है यूट्यूब हर जगह में कि हुक डालो, ये डालो, बट आप कुछ अलग बता सकते हो क्या हुक के अलावा? बिल्कुल, मेरे को बड़ा मजा आएगा ये बताने में। देखो भाई, पहली चीज, अगर तुम टॉकिंग रील्स बना रहे हो, लाइक इस तरीके का कंटेंट अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। हर 3 से 4 सेकंड के बाद कट्स यूज करो, क्योंकि रिटेंशन टाइम स्पैन लोगों का एकदम नील हो गया है। हर 3 से 4 सेकंड में कट, हर 3 से 4 सेकंड में कट। अगर आप मेरी रील चेकआउट करोगे, मैं हर 3 से 4 सेकंड के अंदर कट दे रहा हूँ। अब वो कट कैसे हो सकता है? जूम इन जूम आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिटेंशन टाइम स्पैन बढ़ाएगा। रिटेंशन टाइम स्पैन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं मैं। पहले अगर भाई हमें हंसना होता था तो हम शायद कपिल शर्मा का 1 घंटे का शो देखते थे, आज हम 15 सेकंड में हंस देते हैं यार। राइट, तो इस तरीके से अपने माइंडसेट को रखो कि एक यूजर जब इंस्टाग्राम खोल रहा है ना, तो वो एक्चुअली एक रेलगाड़ी में बैठा है और स्वाइप चल रहा है, स्वाइप चल रहा है। अब आपकी रील आपका रेलवे स्टेशन है। अब आपके रेलवे स्टेशन पे ऐसे क्या क्या अट्रैक्टिव चीजें लगी हुई हैं जिसकी वजह से मैं रुकूंगा और आपके रेलवे स्टेशन पे उतरूंगा। रेलवे स्टेशन पे उतरने का मतलब आपके प्रोफाइल में जाऊंगा। ओके, तो आप ऐसा क्या क्या कंटेंट डाल सकते हो वो आपको देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा।